हेमंत बिस्वा शर्मा ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर आसाम के एक इलाके में दिया है जहां पे कम्युनल वायलेंस और कम्युनल टेंशन काफी ज्यादा राइज पे हैं। एंड ये सारी जो सिचुएशन है वो वर्स हो गई हैं पोस्ट ईद। ये जो पूरा एलिमेंट है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअल में कैसे एम्बिट ऑफ डिस्कशन में आया और कैसे ये हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो हम क्विकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे वो ये है, क्या शूट एट साइट का ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो चलिए आज के सेशन में ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, ये जो पर्टिकुलर डोमेन है, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ऑर्डर दिया है वो क्यों दिया गया है। तो अगर आप देखें तो दुबरी जो एक जगह है वहां पे टेंशंस रिसेंटली इरप्ट हुए। ये दुबरी बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास का इलाका है जहां पे हिंदू मुस्लिम के बीच में जो कम्युनल टेंशंस हैं वो ऑन द राइज हमेशा रहती ही हैं। अगर हम प्रेजेंट एस्पेक्ट के चलते देखें कि अभी क्यों जो मुद्दा है वो फिर से उठा, तो कैटल हेड जो था वो हनुमान जी के मंदिर में पाया गया। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखो तो इसी वजह से ट्रिगर हुई आपकी प्रोटेस्ट, पत्थरबाजी भी काफी ज्यादा हुई और कम्युनल अनरेस्ट भी देखने को मिला, जिसके चलते हेमंत बिस्वा शर्मा वहां जाके रुख किए और उन्होंने कहा कि किसी को भी अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने ऐसा भी किया या कोई भी प्रकार की इंस्टिल करने की कोशिश की कि जैसी सिचुएशन है और भी ज्यादा वर्स हो जाए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि एक्सटर्नल ग्रुप्स जो हैं वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक 38 लोग एसेंशियली यहाँ पे अरेस्ट कर लिए गए हैं एंड शूट एट साइट का ऑर्डर भी यहाँ पे दे दिया गया है। इफ यू सी, तो सेक्शन 144 के तहत जो दुकानें हैं वो भी बंद कर दी गई हैं एंड लोगों को ग्रुप्स में इकट्ठे होने की परमिशन नहीं है। अगर हम देखें इसकी रेलेवेंस हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो दिस इज वेरी मच रेलेवेंट विद पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, पॉलिटी एंड एथिक्स। इनफैक्ट आपका एक ऐसे का पेपर भी यहाँ पे आ सकता है जिसमें एसेंशियली मैंने आपको 2 टॉपिक्स दिए हैं जो कि रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जरूर एक्सप्लोर करें, जिससे कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर डेवलप हो पाए with respect to the things that are happening in the society. मूविंग ऑन, अगर मैं आपको बताऊं तो जो आगे का मुद्दा है उसे बताने से पहले अनअकैडमी का जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा कल के दिन। तो 17,999 की प्राइसिंग पे आपको दोबारा से ये ऑफर नहीं मिलेगा। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक श्योर करें कि आपकी जो तैयारी है वो किक स्टार्ट हो जाए। तो अगर हम इस पूरे मुद्दे के तहत सीएम का स्पेसिफिक रिस्पांस देखें कि कैसा रहा है, तो असम के जो सीएम हैं उन्होंने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ और ये एसेंशियली इसलिए हुआ था कि रात के समय में दुबरी में पत्थरबाजी जो थी वो देखने को मिली, जिसके चलते ये पर्टिकुलर रिस्पांस सीएम से आया। यहाँ तक कि आरएएफ और सीआरपीएफ जो हैं उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है सेंसिटिव एरियाज में एंड पुलिस को भी डायरेक्ट कर दिया गया है कि आप बिना किसी वारंट के अरेस्ट जो है वो इशू कर सकते हो, जो कि नॉन बेलेबल इन नेचर होगी अगर कोई भी इन्वॉल्व पाया गया ऐसी सारी परिस्थिति को और ज्यादा वर्स करने के लिए। अगर हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन के वेरियस ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ कैटल हेड के पाए जाने की वजह से ये जो सिचुएशन थी वो ऑन द राइज आई। हमने ये भी देखा कि कई सारे पोस्टर्स नवीन बांग्ला के ग्रुप से वहां पे दिखाए जा रहे थे जिसपे लिखा हुआ था कि वे चाहते हैं कि दुबड़ी जो है वो बांग्लादेश का एक पार्ट बन जाए, जिसको हेमंत बिस्वा ने और वहां के जो लोग हैं उन्होंने बिल्कुल निगेट किया कि ऐसा तो नहीं हो सकता सिंस इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आसाम। तो क्या हुआ, इट इज विथ रिगार्ड्स टू कि उसकी जो पोजीशनिंग है वो बांग्लादेश के पास है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि इट्स अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश। तो इसी की वजह से जो ट्रिगर्स हैं वो एक्चुअल में स्टार्ट हुए थे एंड उसके चलते फिर जब ईद आई तो ये न्यू बीफ माफिया का जो एक प्रॉब्लम है वो देखा गया एंड वी सॉ व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड कि हम लोगों को कैटल हेड देखने को मिला। इस पर्टिकुलर कैटल हेड देखने का जो पूरा नुआंस था उसके बाद एक्चुअल में ऑर्डर्स पास किए गए कि ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा नहीं होनी चाहिए। बट हम देख रहे हैं कि टाइम एंड अगेन बार बार सेम चीज जो है वो अंदर रिपीट है, जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। पीस इंस्टिल करने की बात करें तो गवर्नमेंट काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई सारे एक्सटर्नल ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो कम्युनल वायलेंस है वो और ज्यादा सस्पेक्टिवली बढ़ रहा है। तो उसकी रिस्पेक्ट में ही हर चीज कंट्रोल करने के लिए सेक्शन 144 इम्पोज किया गया एंड इतने ज्यादा जो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं वो लगाए गए। अगर आप देखो तो सीएम ने इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहा है कि इट इज पर्टेनिंग टू द फैक्ट कि
आसाम में जो स्टेबिलिटी है उसको हटा दिया जाए एंड आसाम को दूसरा मणिपुर बना दिया जाए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अगर हम देखें तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती हैं एंड ऐसी सारी सिचुएशन में फिर जो अटकलें लगाना है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में सिचुएशंस हैं वो ख़राब हुई तो हुई कैसे। सिर्फ कुछ ट्रिगर पॉइंट्स को हम रूल आउट कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे सस्पिशन जो है अपना वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट इस सब के चलते जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज क्या शूट एट साइट का जो ऑर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये ठीक है, क्या ये एथिकली करेक्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम प्रियम्बल देखें अपना तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। आर्टिकल 25 से 28 पे अगर हम गौर करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमें यानी कि हमारे जो सिटीजन्स हैं इस कंट्री के उनको रिलीजियस फ्रीडम गारंटीड है। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का जो मुद्दा है वो भी उठता है। तो उस सब पर्सपेक्टिव को अगर जोड़ करके देखें तो शूट एट साइट कॉन्स्टिट्यूशनल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हम अदरवाइज सिचुएशंस देखें तो इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस में ऐसा सब होता है। बट अगर आसाम की प्रेजेंट सिचुएशन को देखें तो वहाँ पे इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस तो इम्पोज ही नहीं की गई। तो एक तरीके से यहाँ पे स्टेट का थोड़ा सा गैप हमको देखने को मिल रहा है जो कि एड्रेस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ ओनली द वे फॉरवर्ड। अगर स्टेट ही ऐसे सारे रूलिंग्स लेके आएगी तो उससे सिटीजन्स के बीच में जो अनरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस पर्टिकुलर चीज़ पे क्या मानना है, क्या शूट एट साइट का ऑर्डर हमारी जैसी कंट्री में जस्टिफाइड है या नहीं है, क्योंकि everyone knows that we are a secular country. On that note, is this particular event justified? What do you think? Do tell me that. अगर हम इस पूरी सिचुएशन को लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से देखें और कंपेयर करें कि कहीं ये ओवररीच तो नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में हम देखें तो ऐसे सारी जो रूलिंग्स हैं वो मॉब वायलेंस, जो हमारी पब्लिक प्रोटेस्ट होती हैं, प्रॉपर्टी को खराब करने के जो स्टेप्स होते हैं उन सबको रोक सकता है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकता है उन सारे लोगों को जो कि दंगा फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए वरना आपके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई ही होगी। लेकिन ओवर रीच के एस्पेक्ट में हम देखें तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो एक्सेसिव स्टेट पावर तक पहुंचा सकती है। इनोसेंट्स जो है सेंसिटिव एरिया में जो रहते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही साथ कोई भी जुडिशियल ओवरसाइट इस डेडली फोर्स के तहत यूज नहीं की जा सकती, क्योंकि दैट्स हाउ द इंस्टेबिलिटी कंडीशंस जो हैं वो अराइज पे आ जाएंगी आसाम में भी, जैसे इन पर्टिकुलर मणिपुर में है। और ऐसा पहली दफा नहीं है कि आसाम में ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है। हमने 1983 में नेली मैसेकर देखा था जो कि एंटी इमिग्रेशन राइट के तहत था। 2012 में हमने कोकराझार राइट्स देखे थे जो कि बोडो मुस्लिम वायलेंस के ऊपर थे। देन वी ऑल्सो सॉ एनआरसी और सीएए के डिबेट्स जिसने काफ़ी ज़्यादा कम्युनल एंग्जाइटी ऑलरेडी बढ़ा दी थी। एंड नाउ दैट वी सी डुबरी, तो उस पर्सपेक्टिव में दिस इज आई वुड से कि एक बहुत बड़े लेवल पे चौथा इंसिडेंट जो कि आसाम में हो रहा है। कंट्रोल करना ऑफ कोर्स स्टेट और सेंटर के हाथ में है, तो इसीलिए उनको उस सारे रिगार्ड्स में, उस सारे रियाम्स में काम भी करना पड़ेगा। तो उसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे ऑन द राइज आते हैं कि यूज ऑफ फोर्स करेक्ट है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या क्या करना चाहिए। तो उस रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यूज ऑफ फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल और नेसेसरी लेवल्स पे ही करना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी सिटीजन का हार्म होना स्टार्ट हो जाए। इट शुड एम टू रिस्टोर ट्रस्ट और कंट्रोल करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सिटीजन्स को लगता है दैट द स्टेट इज ट्राइंग टू कंट्रोल देम तो और ज्यादा अनरेस्ट की सिचुएशंस जो हैं वो आने लगती हैं, जो कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि आसाम में फिलहाल वो सिचुएशन उस तरफ पुश हो रही हैं, क्योंकि सिटीजन्स जो है वो अनसेफ फील करना स्टार्ट कर चुके हैं। सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको भी पीस कीपिंग पे ध्यान देना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनली और मॉरली जो करेक्ट है उन सारे रियाम्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड कि शांति से जो है पीस एस्टैब्लिशमेंट हो पाएगा, वरना पीस एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए भी जोर जबरदस्ती का प्रयोग होना पड़ेगा। तो एक्चुअल में हम लोगों को करना क्या चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? अगर आप देखें तो आसाम की जो दुबरी की सिचुएशन है वो एक गवर्नेंस का टेस्ट है। पीस को हम एनफोर्स नहीं कर सकते, बल्कि हमें धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्डिंग के बेसिस पे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो उसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनको रिएक्शन के और भी आगे जाके सोचना पड़ेगा एंड प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके सिचुएशन जो है वो बेहतर हो पाएंगी। क्योंकि शूट एट साइट जो है वो हो सकता है आज काम में आए, लेकिन अगर हम लॉन्गर रन की बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी प्रिवेलिंग नहीं होगा।
क्योंकि एज आई सेड सिटीजन्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ से परेशान हो जाएंगे, एंड अगर एक भी इनोसेंट इंसान को हार्म पहुंचा तो दे आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एट एनी कॉस्ट. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम सिचुएशंस को माइंडफुली ट्रीट करें. On that note, we have also launched our optional programs, so if you want to explore, you can. And अगर आपका कोई भी फीडबैक है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या कोई भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं आपकी यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के तहत, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, जो कि रीडायरेक्ट करेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे. ऑल्सो जब भी आप कोई भी परचेज करते हैं, देन यू डू यूज द कोड NST Live, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल हो पाएंगे. सो आई रियली होप कि ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है इट मेड सेंस टू यू, एंड इफ इट डिड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही इनिशिएटिव्स लेके आए जिसमें हम हर न्यूज़ को एक एंगल देते हैं जिससे कि आप अपना पर्सपेक्टिव और आप अपना ओपिनियन बिल्ड कर पाए, तो डू लेट अस नो. एंड इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव देन ऑल्सो लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, कमेंट ऑन इट, share it amongst your peers, and subscribe the channel if you are already here. With this is me Nandini signing off for the day. Thank you so very much for watching.